बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन का शुरुआत इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ करते हैं। तो इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, उसमें से एक वर्ड है लाइवलीहुड। इस वर्ड का मतलब होता है रोजी रोटी। अगला वर्ड है कन्वॉय। इसका मतलब होता है काफिला या फिर रक्षा दल। अब देखते हैं ना, कोई वीआईपी कहीं जाता है तो उसके साथ काफिला चलता है, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब कि गाड़ियाँ चलते हैं उसके साथ, उसके आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद हो गया पैन्यूरी। इसका मतलब होता है कंगाली। उसके बाद है लेबल। इसका मतलब होता है किसी आदमी को या किसी चीज़ को कोई खास नाम दे देना, ठीक है ना। जैसे कि बंगाल का है तो उसे बांग्लादेशी कह देना, लेबल करना ही हुआ, ठीक है बात। उसके बाद है डोल। इसका मतलब होता है बेरोजगारी भत्ता। तो बहुत जगह संसार में ऐसे देश है जहाँ अगर वहाँ का मतलब कि नागरिक बेरोजगार है तो उसे डोल दिया जाता है, मतलब बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और फिर जॉब मिल जाता है तो फिर डोल बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हो गया फ्लाई। इसका मतलब होता है आना जाना। जैसे कि कोई बस अगर दो सिटीज़ के बीच फ्लाई करती है तो उन दो शहरों के बीच वो आती और जाती है, ठीक है बात। अगला वर्ड है परसिस्ट। इसका मतलब होता है जारी रहना, ठीक है ना। और ग्रीवेंस, इसका मतलब होता है शिकायत। और बहुत सारे मतलब कि जगह होते हैं वहाँ ग्रीवांस सेल होता है। कॉलेज वगैरह में भी ग्रीवांस सेल होता है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप वहाँ पर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ग्रीवांस का अर्थ होता है शिकायत, ठीक है ना। गिला शिकवा जो भी कह लो। उसके बाद है परसिक्यूट। इसका मतलब होता है जुल्म करना, अत्याचार करना, पीड़ा देना, ठीक है बात। उसके बाद है प्रीरोगेटिव। इसका मतलब होता है विशेषाधिकार। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। तो कह रहा है जफर अली climbed into his auto rickshaw with his wife and two sons on Tuesday and ड्राइव का ड्रोव हो गया 1500 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन नॉर्थ दिनाजपुर टू हिज प्लेस ऑफ वर्क गुड़गांव। बहुत ही आसान बात है। एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है जिसका नाम जफर अली है। तो क्लाइंब का अर्थ है चढ़ना, तो चढ़ा अपने ऑटो रिक्शा में, मतलब ऑटो में, है ना, जिसको आप लोग टेम्पो भी कहते हैं। और क्या किया, अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटों के साथ मंगलवार को, और गाड़ी चला करके 1500 किलोमीटर नॉर्थ दिनाजपुर जो जगह है बंगाल का, वहाँ से कहाँ पहुँचा, तो अपना जो काम करने का उसका जगह है गुड़गांव, वहाँ, ठीक है बात। तो सारा का सारा मामला क्लियर हो गया होगा। करा विथ हिम वर 34 अदर माइग्रेंट फैमिलीज। माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी, ठीक है ना। मतलब अपना जगह छोड़ करके कहीं और जा करके रहने वाला, काम करने वाला, इस सबको माइग्रेंट कहा जाता है। फ्रॉम इतहार ब्लॉक ऑल रिटर्निंग टू गुड़गांव व्हेन द मेन अर्नड अ लिविंग। क्या कर रहा है, अ लिविंग। लिविंग का मतलब होता है रोजी रोटी। ये क्या हो रहा है, ये क्यों आ गया, ये आना चाहिए, चलो। तो लिविंग का मतलब ये होता है रोजी रोटी। ड्राइविंग ऑटो रिक्शा दे ओन्ड और रेंटेड। तो कह रहा है कि वे सभी, मतलब वो जो थे, वो जो निकला वहाँ से इफ्तार, है ना। तो उसके साथ 34 अन्य मतलब प्रवासी परिवार थे, है ना। कहाँ के, तो इताहार ब्लॉक के। और सभी वापस होने वाले लोग थे गुड़गांव
जहाँ मतलब पुरुष लोग कमाते थे रोजी रोटी ऑटो रिक्शा को चला करके, है ना? चाहे वे ऑटो रिक्शा मतलब कि उनका हो या फिर किराए का हो। आई क्या करा, देयर कन्वॉय ऑफ 25 ऑटोज फ्रॉम बंगाल रीच्ड द हरियाणा सिटी ऑन सैटरडे मॉर्निंग। तो उनका जो काफिला जो था 25 ऑटोज का वेस्ट बंगाल से वो निकला और हरियाणा का सिटी यानी गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम अब कहा जाता है, पहुंचा शनिवार की सुबह। कह रहा है बट द लैक ऑफ लाइवलीहुड, कुछ छूट तो नहीं गया ना? हाँ, चलो ये छूट गया था। कह रहा है ऑल 35 फैमिलीज हैड रिटर्न्ड होम इन जुलाई फॉलोइंग अ स्पेट ऑफ डिटेंशन and alleged torture of Bengali-speaking migrant workers in Haryana and other BJP-ruled states on suspicion of being Bangladeshis। कुछ वर्ड्स नए हैं तो उसको समझ लेते हैं, इससे जो सेंटेंस है समझने में सहूलियत होता है। तो कह रहा है कि सभी 35 परिवार वापस गए हुए थे घर जुलाई में, किसके बाद? तो स्पीड मतलब यहाँ पर वृद्धि होगा, ठीक है ना? और कोई नदी अगर इस पेट में है तो पूरा उफान पे है, ठीक है ना? तो किसी में वृद्धि होने के बाद तो डिटेंशन्स में, है ना? डिटेन मतलब होता है हिरासत में लेना, है ना? अरेस्ट करना अलग होता है, डिटेन करना अलग होता है। तो डिटेन करना मतलब होता है हिरासत में लेना, और हिरासत में लेने का जो घटना है उसे डिटेंशन कहा जाता है। तो ये चीज़ बढ़ गया था, इसके बाद वो लोग जुलाई में घर चले गए थे। एंड एलेज्ड टॉर्चर, और कथित जो मतलब कि टॉर्चर था, उत्पीड़न था बंगाली बोलने वाले माइग्रेंट वर्कर्स का हरियाणा में और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में। अ, किसके संदेह पर? तो बांग्लादेशी होने के संदेह पर। तो ये सारे के सारे लोग बंगाल के थे, 35 परिवार, वो सब जुलाई में घर चले गए हुए थे, कारण कि उन लोगों को बांग्लादेशी होने के शक के मतलब के आधार पर टॉर्चर किया जा रहा था और हिरासत में लिया जा रहा था, और इसकी संख्या बढ़ गई हुई थी। इस वजह से वो लोग निकल गए थे घर वापस। आई क्या करा, बट द लैक ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन बंगाल बिगैन टू बाइट विद इन वीक्स। लेकिन कह रहा है वहाँ तो वो लोग चले गए, लेकिन वहाँ जो रोजी रोटी का जो अभाव था, रोजी रोटी के मौक़ों का अभाव जो था बंगाल में, वो शुरू कर दिया उन लोगों को मतलब कि बाइट करना वीक्स के भीतर ही, है ना? कुछ ही सप्ताहों के भीतर। बाइट का मतलब होता है बुरे तरीके से प्रभावित करना, परेशान करना। बाइट मतलब दाँत काटना भी होता है, काटना भी होता है, तो कई तरह का सेंस है। तो यहाँ पर है बुरे तरीके से मतलब परेशान करना। तो आई क्या करें, सो दे डिसाइडेड टू गो बैक, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, तो फैसला किया वापस जाने का। प्रीफर मतलब होता है तरजीह देना, द रिस्क मतलब रिस्क को तरजीह दिया, ऑफ परसिक्यूशन टू पेन्यूरी मतलब कि कहा कि ये जो कंगाली से जो है उससे अच्छा है कि मतलब कि वहाँ पर जुल्म सह करके अपना रोजी रोटी कमाओ, इस तरीके का काम लोगों ने किया, सोचा। आई क्या करा, आई स्टेड एट होम फॉर अबाउट अ मंथ, करा मैं ठहरा घर पर करीब करीब एक महीना। बट लेकिन वॉट आई अर्न, लेकिन जो मैंने कमाया हियर यहाँ, वाज अ फिफ्थ ऑफ माई इनकम इन गुड़गांव। तो गुड़गांव में मेरा जो इनकम था उसका एक पाँचवा हिस्सा था, यही बात है। आई क्या करें, सो वी हैव रिटर्न टू गुड़गांव, इसलिए हम लोग वापस आ गए हैं गुड़गांव। डिस्पाइट द फियर्स ऑफ बीइंग टॉर्चर्ड मतलब कि सताए जाने के डर के बावजूद, अगेन मतलब फिर से सताए जाने के डर के बावजूद, फॉर बीइंग बंगाली मतलब बंगाली होने के नाते। जफर अ नेटिव ऑफ कपासिया विलेज सेड ओवर द फ़ोन, जफर ने फ़ोन पर बताया, जो कि कपासिया विलेज का है। आई क्या करा, द माइग्रेंट फैमिलीज आर फ्रॉम कपासिया, राधानगर, कमारडंगा एंड अ फ्यू अदर विलेज इन इताहार। तो इतिहार ब्लॉक जो है, इताहार उसके मतलब गाँव की बात की गई तो वहीं के सारे माइग्रेंट वर्कर्स मतलब कि है। आई क्या करा, ऑल ऑफ देम हैड बीन वर्किंग इन गुड़गांव फॉर द लास्ट 8 to 10 ईयर्स। तो ये सभी जो
लोग हैं वो काम कर रहे थे गुड़गांव में बीते 8 से 10 वर्षों से। ड्यूरिंग द पैंडेमिक मतलब महामारी के दौरान, है ना, पैंडेमिक, कोरोना जो था वो पैंडेमिक ही था, महामारी था। टू दे हैड रिटर्न्ड होम फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स ट्रक्स, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। तो कहने का मतलब है कि सभी जो है अ, लौटे थे घर महामारी के दौरान, है ना, कोरोना के दौरान। अ, ट्रक पर वो लोग लौटे थे, ठीक है ना, कुछ महीनों के लिए। तो ये बात है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। सेंस वही है कि ट्रक से वो लोग लौटे थे। आगे क्या करा, आउट वन ऑफ द माइग्रेंट्स मतलब कि उन प्रवासियों में से एक मुश्ताक आलम ऑफ राधानगर का सेड मतलब कहा, द गुड़गांव पुलिस हैड रिसेंटली टॉर्चर्ड, गुड़गांव पुलिस ने हाल में क्या किया था, तो सताया था, टॉर्चर किया था, सम ऑफ देम उनमें से कुछ को, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटीज मतलब कि उनकी पहचान को वेरीफाई करने के बहाने। प्रिटेक्स्ट मतलब किसी चीज़ के, प्रिटेक्स्ट मतलब बहाना होता है, ठीक है ना? मतलब कुछ और करना हो और कुछ और बोलो, और इसलिए प्रिटेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ के बहाने। आगे क्या कर रहा है, द पुलिस समन, समन मतलब बुलाना, सम ऑफ अस हम लोग में से कुछ को बुलाया, आस्किंग अस टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव वी आर इंडियंस मतलब कि हमें अ, लाने के लिए, आस्किंग अस टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब कहा कि लाने के लिए डॉक्यूमेंट्स, मतलब हम लोगों का इंडियन होने का बात जो है उसको साबित करने के लिए। आलम सेड ओवर द फोन फ्रॉम गुड़गांव, गुड़गांव से आलम ने फ़ोन पर कहा। वी फर्निश्ड, फर्निश का अर्थ यहाँ पर देना, द डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स को हम लोग दिए, एंड एट और फिर भी, वर्ड टॉर्चर मतलब कि सताया गया, एंड लेबल्ड बांग्लादेशीज और हम बांग्लादेशी कहा गया। सो वी लेफ्ट फॉर आवर होम्स इन 25 ऑटो रिक्शाज लास्ट मंथ, पिछले महीने हम लोग 25 ऑटो रिक्शा से घर वापस गए। आगे क्या कर रहा है, आलम एडेड, आलम ने आगे कहा, ऐड मतलब होता है कहना, आगे जिक्र करना। आफ्टर कमिंग होम घर मतलब कि आने पर, वी रियलाइज हम लोगों ने महसूस किया, डैट कि वी कुड नॉट इवन सस्टेन, सस्टेन का अर्थ यहाँ पर संभालना, आवर फैमिलीज मतलब हम लोग अपने परिवार को संभाल भी नहीं सके, विथ द मीजली अर्निंग, मीजली मतलब बहुत कम, अल्प, बहुत कम जो कमाई था उसे संभाल नहीं पाया। वी मेड हियर ड्राइविंग ऑटो, और वे मतलब कि कमाई हम लोग जो किए ड्राइवर मतलब कि ऑटो चला करके, उससे हम लोगों का गुजारा भी नहीं हुआ। आगे क्या कर रहा है, सो वी हैव कम बैक इसलिए हम लोग वापस आ गए टू गुड़गांव, गुड़गांव। वी होप हम लोग उम्मीद करते हैं, वी वॉन्ट फेस प्रॉब्लम्स एनी मोर मतलब हम लोग और समस्या सामना नहीं करेंगे। जफर एंड आलम सेड दे अर्न एट लीस्ट 1000 अ डे इन गुड़गांव, जफर आलम ने कहा कि वे लोग कमाते थे कम से कम 1000 रुपया प्रतिदिन गुड़गांव में। वाइल जबकि इन इतिहार, इतिहार में दे स्ट्रगल टू अर्न इवन 200 रुपीज़ मतलब कि वे लोग 200 रुपया भी प्रतिदिन कमाने में मतलब संघर्ष किए। मोस्ट ऑफ अस हमें से अधिकांश हैड टेकन लोन्स मतलब लोन्स लिए हुए थे, टू बाई आवर ऑटो अपने ऑटो खरीदने के लिए, एंड वी हैव टू पे EMIs हम लोग को पे करना है, पे करना पड़ता है EMIs ऑफ 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपये का। स्टेइंग बैक इन इतिहार मतलब कि इतिहार में, इतिहार जगह का नाम है ब्लॉक का, ठीक है ना, तो वहाँ ठहरना, वुड मीन उसका अर्थ होता है वी कुड नॉट इवन पे आवर EMIs है ना, मतलब हम लोग नहीं चुका पाते EMIs भी, जफर से, जफर ने कहा। ऑल्सो मोस्ट ऑफ आवर वाइफ्स वर्क एज डोमेस्टिक हेल्प इन गुड़गांव मतलब और ये भी बात है कि उनमें से अधिकांश की जो मतलब पत्नियाँ थी वो क्या करती थी, तो गुड़गांव में मतलब कि घरेलू काम करती थी घर में, मतलब कि डोमेस्टिक हेल्प मतलब कि मेड का काम करती थी, है ना। अ, पुरुष रहता है उसके लिए भी डोमेस्टिक हेल्प का प्रयोग किया जाता है, महिला के लिए भी, तो महिला के लिए तो मेड ही कहेंगे। आई कैन एंड मेक और कमाती थी 10,000 रुपया, है ना, और मोर एवरी मंथ और इससे भी ज़्यादा हर महीना। आवर चिल्ड्रेन आर इन स्कूल हमारे बच्चे स्कूल में हैं मतलब स्कूल के बच्चे हैं। हाउ कैन वी मैनेज हम लोग कैसे मतलब कि मैनेज कर सकते हैं, विथ अ डेली अर्निंग ऑफ 200 रुपीज़ मतलब 200 रुपया की प्रतिदिन की कमाई से।
Chief Minister Mamata Banerjee has accused the BJP of Bengali phobia over the alleged harassment of the migrants. तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने क्या किया है, आरोप लगाया है बीजेपी को, किस चीज़ का, तो बंगाली फोबिया, मतलब बंगाल का फोबिया, बंगाली फोबिया है उसको। और फोबिया किस चीज़ का होता है, तो उस चीज़ का डर होता है। ओवर द एलेज, किस बात को लेकर, तो कथित हरासमेंट को लेकर के, माइग्रेंट्स का हरासमेंट को लेकर के। एंड लॉन्च, और शुरू मतलब कि की है श्रमश्री, श्रमश्री शुरू की है। और वो क्या है श्रमश्री, तो एक बेरोजगारी भत्ता है। टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, टू इसमें मिक्स हो गया है, अलग अलग होना चाहिए। दो, उन लोगों को मदद करने के लिए, हु रिटर्न, जो मतलब कि वापस मतलब कि घर घर वापस हो। बिकॉज, इधर आ जा भाई तू। ठीक है, तो कह रहा है कि लैंग्वेज प्रोसिक्यूशन, यानी कि भाषा को लेकर जो जुल्म है उससे पीड़ित लोग जो और लौटेंगे तो उनके लिए योजना है। आगे क्या कह रहा है, अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत ईच ऑफ दीज वर्कर्स, इनमें से मतलब कि सभी वर्कर्स, प्रत्येक वर्कर्स इज टू रिसीव 500, सॉरी 5000 रुपीज़, मतलब प्राप्त 5000 रुपये मिलने थे सभी को। मतलब सभी के लिए 5000 रुपये प्रति महीने मिलने की बात है। आगे क्या करें, अ मंथ फॉर अ ईयर, अ मंथ फॉर अ ईयर, मतलब कि एक महीना फॉर अ ईयर, एक साल तक, मतलब प्रति महीना, ये मंथ का मतलब हर महीना का बात है, फॉर अ ईयर एक साल तक 5000 रुपये मिलने की बात है। और अनटिल दे सिक्योर न्यू एम्प्लॉयमेंट इन बंगाल, या फिर जब तक उन लोगों को नया रोजगार ना मिल जाए तब तक, या यानी क्या, अगर एक साल तक मिलेगा, नहीं तो रोजगार मिल गया तो फिर बंद हो जाए एक साल के भीतर ही, यही बात है। आई का इन एडिशन, इसके अलावा दे आर टू रिसीव, उन्हें को मिलना था, मतलब मिलेंगे वन ऑफ ट्रैवल अलाउंस, एक एक बार का, वन ऑफ मतलब एक बार है, कोई चीज़ वन ऑफ है तो वो बार मिलेगा, तो एक ही बार मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस में यात्रा भत्ता ऑफ 5000 रुपीज़ ऑन अराइवल इन बंगाल, बंगाल मतलब कि पहुंचने पर, फ्रॉम देयर आउट स्टेशन वर्क प्लेस, मतलब उनका जो बाहर का जो काम करने का जगह है वहाँ से बंगाल पहुंचने पर एक बार उसको 5000 रुपया मिलेगा, ऐसा चीज़ है, ऐसा स्कीम है। कर आलम सिर, आलम ने कहा द स्कीम वाज नॉट मच हेल्प, मतलब बहुत सहायता वाली बात नहीं थी वो। वी कैन नॉट मीट, मतलब मीट का अर्थ यहाँ होगा पूरा करना, हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। आवर एक्सपेंसेज, अपने खर्चों को, विथ मीगर, मीगर मतलब थोड़ा सा, जो अमाउंट है 5000 का उसका, इफ़ वी ऐड इट टू आवर एवरेज डेली अर्निंग्स, कह कि यदि हम लोग इसको जोड़ दें हमारे जो औसत, जो मतलब कि प्रतिदिन का आय है जो कि 200 है, उसमें इन इतिहार, इतिहार में इट्स स्टिल नॉट इनफ, फिर वो मतलब कि पर्याप्त नहीं होगा, अ, पर्याप्त नहीं है। बिसाइड्स, इसके अलावा इट्स अनक्लियर, मतलब अस्पष्ट है ये चीज़। व्हेन एंड हाउ लॉन्ग, मतलब कब और कब तक वी वुड रिसीव, मतलब हम लोगों को मिलेंगे दिस असिस्टेंस, यह सहायता, ही से उसने कहा। करा सो द ग्रुप लेफ्ट इतहार एंड ड्रोव थ्रू पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, आगरा एंड मथुरा टू रीच गुड़गांव, इसलिए वो लोग वहाँ से निकला इतिहार से गाड़ी लेकर के, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, आगरा और मथुरा होते हुए गुड़गांव पहुँचा। आई क्या करा, टुमारो सम ऑफ अस विल ड्राइव आवर ऑटोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुड़गांव टू चेक वेदर द प्रॉब्लम ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन परसिस्ट, मतलब कि कल हम लोगों में से कुछ निकलेंगे अलग अलग जगहों, मतलब हिस्सों में गुड़गांव के, पता करने के लिए क्या जो समस्या है पुलिस वेरिफिकेशन का अभी भी है। इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, सब कुछ ठीक रहता है तो वी विल स्टार्ट फ्लाइंग आवर ऑटो, तो हम लोग अपना ऑटो लाना ले जाना शुरू करेंगे फ्रॉम मंडे, मतलब सोमवार से। दुलाल शेख आल्सो फ्रॉम कपासिया से, जो कि दुलाल शेख जो भी क्या है तो कपासिया से उसने कहा। करा शेख सेठ, शेख ने कहा डैट कि दिस टाइम, इस बार, ईच ऑफ देम वाज कैरिंग अ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो इस बार सबके पास क्या है, तो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, इश्यूड बाय देयर लोकल पुलिस स्टेशन, जो इन इतिहार, मतलब इतिहार के जो स्थानीय पुलिस स्टेशन उसके द्वारा जारी किया गया हुआ है। एज वेल एज, साथ ही साथ सर्टिफिकेट, एक मतलब प्रमाण पत्र भी, फ्रॉम द लोकल एम एल, लोकल एम एल ए से। वी बिलीव, हम लोग मानते हैं कि दीज डॉक्यूमेंट्स विल हेल्प अस प्रूव डैट वी आर नॉट बांग्लादेशी, ही उसने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स मतलब कि हमें मदद करेगा अपना, मतलब कि
साबित करने के लिए कि चलो हम लोग बांग्लादेशी नहीं हैं। आस्क्ड अबाउट द माइग्रेंट रिटर्निंग टू देयर वर्क प्लेस डिस्पाइट ममताज एफर्ट्स, मतलब पूछे जाने पर कि माइग्रेंट्स वर्कर्स का जो मतलब कि वापसी है उनके काम की जगहों पर ममता के कोशिशों के बावजूद। इतिहाद तृणमूल एमएलए मुशर्रफ हुसैन सिर इतिहाद के तृणमूल एमएलए मुशर्रफ हुसैन ने कहा, द बंगाल गवर्नमेंट कंटिन्यू टू स्टैंड विथ पीपल, तो अ, बंगाल सरकार मतलब कि कंटिन्यू रही खड़ा होना लोगों के साथ। प्रोसिक्यूटेड इन बीजेपी रूरल स्टेट्स, जो कि सताया गया बीजेपी शासित राज्यों में फॉर स्पीकिंग बंगाली, मतलब कि बंगाली बोलने के कारण। आगे क्या कर रहा है, इफ़ डिस्पाइट दिस, लेकिन इसके बावजूद, यदि इसके बावजूद एनी माइग्रेंट वर्कर्स, कोई भी माइग्रेंट वर्क प्रवासी काम करने वाले लोग वांट्स टू गो बैक टू देयर वर्क प्लेस, मतलब वापस जाना चाहते हैं अपने काम करने वाले जगह पर, फॉर हायर अर्निंग, मतलब कि ऊंची कमाई के लिए। इट्स देयर प्रेरोगेटिव, यह उनका विशेषाधिकार है। वी हैव नथिंग टू से अबाउट इट, हम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। ठीक है, तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।